नमस्ते। सोचिए एक प्रार्थना जो शायद हर दूसरे घर में गूंजती हो, उसका कनेक्शन एक पॉलिटिकल मर्डर से हो सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी हैरान कर देने वाली कहानी की परतों को खोलेंगे। तो ये कनेक्शन जुड़ा कैसे? इसकी जड़ें किसी क्रांतिकारी संगठन में नहीं, बल्कि एक पिता और उनके बेटों की आस्था में हैं। कहानी की शुरुआत दरअसल यहीं से होती है। तो बात है 1890 के दशक की। कहानी के जो एक अहम किरदार हैं, वो हैं हरि विनायक। वो एक कीर्तनकार थे, मतलब भजन कीर्तन करते थे। उन्होंने स्कंद पुराण से एक कथा का मराठी में अनुवाद किया। उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा काम आगे चलकर इतिहास का एक पन्ना लिखने वाला है। और ये अनुवाद कोई और नहीं, बल्कि वही सत्यनारायण कथा थी जो आज भी महाराष्ट्र और कई जगहों पर बहुत लोकप्रिय है। हरि विनायक अपने तीनों बेटों दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव के साथ मिलकर इस कथा का पाठ किया करते थे। अब देखिए, एक तरफ तो ये परिवार अपनी धार्मिक गतिविधियों में लगा था, लेकिन दूसरी तरफ उनके शहर पुणे पर एक बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही थी। एक ऐसा संकट जो सब कुछ बदल देने वाला था। साल था 1896। पुणे शहर में ब्यूबोनिक प्लेग ने दस्तक दी और देखते ही देखते 1897 की शुरुआत तक ये एक भयानक महामारी का रूप ले चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इसे एक बड़ी तबाही कहा जाने लगा। तो इस महामारी से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल ऑफिसर को भेजा। नाम था वॉल्टर चार्ल्स रैंड। अब रैंड ने जो तरीके अपनाए वो बहुत ही सख्त थे। मतलब ब्रिटिश सैनिक किसी के भी घर में जबरदस्ती घुस जाते थे। लोगों को प्लेग के लक्षणों के लिए चेक किया जाता था। सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि तलाशी के नाम पर लोगों के साथ, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी बहुत अपमानजनक व्यवहार होता था। और जिस पर भी शक होता उसे सीधे सेग्रीगेशन कैंप में भेज दिया जाता था। सरकार का ये रवैया, ये जुल्म हरि विनायक के तीनों बेटों से देखा नहीं गया। यहीं से उनके अंदर बगावत की चिंगारी भड़की। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, जिन्हें हम चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं, उन्हें लगा कि ये सिर्फ बीमारी की जांच नहीं, बल्कि उनके देशवासियों के सम्मान पर सीधा हमला है। और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने वॉल्टर रैंड को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा। और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक ऐसा दिन चुना जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत बहुत खास था। तारीख थी 22 जून 1897। ये क्वीन विक्टोरिया के राज्याभिषेक की डायमंड जुबली का दिन था। मतलब पूरे ब्रिटिश एम्पायर में जश्न का माहौल था। और ठीक उसी रात पुणे की सड़कों पर ये तीनों भाई पिस्तौल और तलवारों के साथ रैंड की बग्गी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रैंड की बग्गी जुबली समारोह से लौटी, दामोदर ने उसे पहचान लिया। वो बग्गी के पीछे भागे और अपने भाइयों को इशारा देने के लिए एक कोड वर्ड चिल्लाया। और वो कोड वर्ड था गुंडैया आला रे, मतलब बदमाश आ गया। बस यही सिग्नल था। दामोदर ने बग्गी का पर्दा हटाया और गोली चला दी। तो हुआ ये कि दामोदर की गोली से रैंड बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन उसी वक्त बालकृष्ण ने दूसरी बग्घी पर गोली चलाई, जिसमें रैंड का मिलिट्री एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयर्स्ट बैठा था। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई। रैंड ने भी कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया। सोचिए, जुबली के दिन एक बड़े ब्रिटिश अफसर का मर्डर। इस घटना ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। फौरन एक बहुत बड़ी जांच शुरू हुई। जल्द ही एक मुखबिर की गवाही पर दामोदर चापेकर को पकड़ लिया गया। यह मुखबिरी द्रविड़ बंधुओं ने की थी। लेकिन इस धोखे ने एक और खूनी कहानी को जन्म दिया। आगे चलकर वासुदेव चापेकर और उनके एक साथी ने उन मुखबिरों की हत्या कर दी और इसका अंजाम बहुत ही दुखद हुआ। दामोदर को तो रैंड की हत्या के लिए फांसी हुई ही, बाद में वासुदेव, बालकृष्ण और उनके साथी महादेव रानाडे को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1 साल के अंदर तीनों भाई शहीद हो गए। इतने बड़े बलिदान के बावजूद एक अजीब बात है, चापेकर बंधुओं की ये कहानी हमारे इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में अक्सर नजर नहीं आती। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? सोर्स ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई की जो कहानी है, जो ज़्यादातर अहिंसा पर फोकस करती है, उसमें शायद इस तरह के सशस्त्र विद्रोहियों के लिए जगह कम पड़ गई। लेकिन देर से ही सही उन्हें पहचान मिली।
उनकी शहादत के एक सदी से भी ज्यादा समय बाद साल 2018 में भारत सरकार ने दामोदर हरी चापेकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। और यहीं पर ये कहानी वापस घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, वो प्रार्थना। सोर्स का कहना है कि देखिए, धर्म अपने बलिदानियों को कैसे याद रखता है। हो सकता है सरकारी इतिहास में उन्हें जगह न मिले हो, लेकिन लोगों की यादों में, उनकी संस्कृति में और उस प्रार्थना में जिसे उनके पिता ने घर घर पहुंचाया, चापेकर बंधु हमेशा जिंदा रहें।